नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और देवभूमि की खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तराखंड में तीसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। नितिन नवीन ने देश के सुख और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोपहर 2 बजे युवा संवाद भी करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के तीसरे दिन ऐतिहासिक टपकेश्वर मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जलाभिषेक किया और इसके बाद आरती की। आरती कर उन्होंने मंदिर का भ्रमण भी किया। इसके बाद टपकेश्वर मंदिर के महंत कृष्णा गिरी महाराज और दिगंबर भरत गिरी ने उन्हें टपकेश्वर महादेव का चित्र भेंट किया। टपकेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष गढ़ी कैंट में ही बूथ अध्यक्ष किशोर कुमार के घर पहुंचे और यहां उन्होंने सबसे पहले बूथ अध्यक्ष और उनके परिवार से मुलाकात की। इसके बाद घर पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्ष के घर जलपान किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोपहर 2 बजे युवा संवाद करेंगे। तो वहीं चमोली के देवालवाड़ मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। अन्य 3 घायल हुए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन सभी घायलों का इलाज जारी है। चमोली जिले में एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ, जहां देवालवाड़ मोटर मार्ग के पास एक कार करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। तो चमोली के देवालवाड़ मोटर मार्ग का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक कार अचानक 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई और इसके बाद उसमें 3 लोग जो सवार थे उनकी मौत हो गई। हालांकि जो बाकी जख्मी लोग बताए जा रहे हैं, जिनको चोटें आई हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उत्तरकाशी में गहरी खाई में कार गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। एसडीआरएफ टीम ने गहरी खाई में उतर करके उन शवों को बरामद किया है। तो उत्तरकाशी से ये खबर सामने आई, जहां उत्तरकाशी के गंगनानी भटवाड़ी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर के करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि महिला समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 5 लोग इस वाहन में सवार थे उस दौरान जिस वक्त यह हादसा हुआ। बता दें कि स्थानीय लोगों ने कार को खाई में गिरते हुए देखा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और रस्सियों के सहारे गहरी खाई में उतर करके घायलों और मृतकों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया ताकि उनको उचित समय पर उचित इलाज मिल सके और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। स्थानीय लोगों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यहां टीमें पहुंची और देर रात तक यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि ये घना जंगल का इलाका और जो गहरी खाई बताई जा रही थी, रस्सियों के बलबूते पहले तो टीमें यहाँ नीचे उतरी और गाड़ी के भीतर से जो घायल लोग थे उन्हें रेस्क्यू किया गया और फिर एक एक करके उन सभी शवों को भी इस खाई से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो ये रेस्क्यू करने के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगनानी भटवाड़ी मार्ग के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। 200 मीटर गहरी खाई थी जहां ये दुर्घटना हुई और हालांकि किन कारणों की वजह से ये कार खाई में गिरी, अभी इसका पता लगाया जा रहा है कि क्या ब्रेक फेल हुआ था या जो कार चालक था वो किसी तरीके से नींद के नशे में था या कोई और वजह रही थी जिस वजह से उसे मार्ग दिखाई नहीं दिया। तो फिलहाल अभी जांच की जा रही है, पता लगाने का प्रयास जारी है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये दुर्घटना घटी।
फिलहाल सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके होश में आने के बाद उनसे पूछताछ की जा पाएगी। वहीं खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार जिले में मदरसों का सत्यापन किया गया। मदरसों से अचानक कम हुए कुल 12,000 बच्चे। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। छात्रों की गिरावट से शिक्षा विभाग में इस वक्त हड़कंप है। हरिद्वार जिले में चल रहे मदरसों में बड़ा झोल सामने आया, जहां मदरसों में बच्चों की संख्या बढ़ी हुई बताई जा रही है, लेकिन बढ़ी हुई संख्या दिखा करके सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। हालांकि जब शासन और प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की गई तो अचानक से मदरसों में पढ़ने वाले करीब 12,000 बच्चे कम पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की गिरावट के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा और छात्रों की संख्या में आई गिरावट के बाद डीएम ने जांच के आदेश जारी कर दिए। हालांकि एसडीएम की अध्यक्षता में अब 4 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी में एसडीएम के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शामिल किया गया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा का यह कहना है कि सत्र बदलने पर हर साल छात्रों की संख्या में गिरावट देखी जाती है, जो जुलाई महीने में जाकर के सामान्य होती है। इस मदरसे संचालित थे और अलग अलग स्टेप में इनकी स्क्रीनिंग की गई। तो इसमें से जो 23 मदरसे हैं वो विभिन्न कारणों से उसमें रोक लगाई गई इनके पीएम पोषण की, उसको क्योंकि इनका डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा था। और इसमें से 10 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे ही हमने इसमें जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने पीएम पोषण संचालन बंद करने का निर्देश दिया। दे दें कि मामला हरिद्वार जिले से सामने आया है, जहां पर अचानक से एक मदरसे में से 12,000 बच्चों की संख्या कम हो गई। बताया जा रहा है कि जहां शिक्षा दी जा रही थी मदरसों में और सरकारी लाभ तो लिया जा रहा था, इन छात्रों के नाम पर वो संख्या दिखा करके बढ़ी हुई, लेकिन 12,000 छात्र अचानक से जब यहां पर चेकिंग के लिए टीमें पहुंची तो पता चला कि 12,000 छात्रों की संख्या तो दिखाई गई, लेकिन उनके कोई आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड नहीं मिले, जिसके बाद से अब इस मामले में जांच बिठा दी गई है और साथ ही डीएम और एसडीएम की तहत ही अब ये इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसडीएम के साथ 4 और सदस्य भी रहेंगे और ये पूरी टीम अब इस मामले की गहनता से जांच करेगी कि कितने लंबे समय से सरकार को धोखा दिया जा रहा था, जो संख्या बढ़ी हुई बच्चों की दिखाई जा रही थी और जिस तरीके से सरकारी लाभ लिया जा रहा था, आखिर कब तक, ये कब से मामला चल रहा था और कौन कौन लोगों की मिलीभगत इसमें थी। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल में फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज की अनुमति दिए जाने के मामले को लेकर के अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। जहां बीजेपी कार्यकर्ता हरीश राणा ने नैनीताल जिमखाना संस्था और नगर पालिका परिषद पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया, संस्था के फैसलों से सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को नुकसान पहुंचा है। हरीश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण और विवादित गतिविधियों को लेकर के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद नैनीताल जिमखाना संस्था ने फ्लैट्स मैदान में नमाज की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि फ्लैट्स मैदान और पवेलियन भवन से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में जहां जहां सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, वहां पालिका पार्किंग संचालन शुरू कर आर्थिक लाभ लेने में जुटी हुई है। ना जिला। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी युवाओं के लिए, उनकी किसी संस्था विशेष नैनीताल जिमखाना जो वहाँ पर संचालित है उसके लिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य रहा है कि युवाओं को कैसे खेल की तरफ जोड़ा जाए, लेकिन नैनीताल जिमखाना समय समय पर उस अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए काम कर रही है और उनका कब्जा अभी भी बना हुआ है, जबकि वो जमीन जो है वो आवास विभाग की है और जो फ्लैट्स में पार्किंग चल रही है वो भी आवास विभाग की जमीन पर चल रही है। लेकिन नैनीताल जिमखाना और नगर पालिका ने पूर्व में 60 घाट से एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि उसके आधे पैसे वो आपस में बांटते रहे, जबकि जिला प्रशासन को उसकी वसूली करनी चाहिए और आज की तिथि में भी।
तो वहीं रुड़की में एक युवक को सोशल मीडिया पर कुर्बानी का वीडियो पोस्ट करना भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के बाद से पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था, जिससे कि माहौल प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत ही टीम गठित कर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी और करीब 1 घंटे के अंदर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि ईद के दिन कुर्बानी का वीडियो उसके छोटे भाई ने उसके सोशल मीडिया से अपलोड कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने वायरल पोस्ट को तुरंत हटवाया और उस पोस्ट को हटवाते हुए युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि सोशल मीडिया पर धार्मिक या संवेदनशील वीडियो पोस्ट करने वालों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। कल ईद के उपलक्ष्य पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें शोएब पुत्र बामन सिकंदरपुर का रहने वाला थाना भगवानपुर का एक वीडियो जो किसी पशु की बलि करते हुए या उसको काटते हुए की अपलोड की गई है। थाना भगवानपुर ने इसकी पुष्टि करी, उस लड़के को पकड़ा गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और इस बात की पुष्टि हुई है कि वो भैंस का कटान किया गया था और कोई गाय वंश वाली बात नहीं थी, लेकिन वीडियो वायरल करके लोगों की भावनाएं आहत उसके द्वारा की गई है, जबकि इसमें पूर्व में पुलिस के द्वारा सभी को सचेत किया था। तो इसमें अरेस्ट करके आगे लीगल कार्रवाई। सर, मेरा नाम शोएब है, पापा का नाम बावन है, रहने वाला मैं सिकंदरपुर भगवानपुर का हूँ। कल कुर्बानी के दौरान हमारे घर के अंदर भैंस काटी गई थी। छोटे भाई ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल दी मेरी आईडी पर और वो तेजी से वायरल हो गई और वो किसी को गलत लगाओ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा किसी धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। तो वहीं उत्तराखंड में तेज आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक अन्य सुरक्षित पाया गया है। दरअसल रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ चंद्रशिला क्षेत्र में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली और तेज आंधी तूफान, बारिश और गर्जना के बीच आकाशीय बिजली गिरने से वहां मौजूद पर्यटक इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने DDRF, SDRF और 108 एम्बुलेंस सेवा की टीमों को मौके पर रवाना किया। बचाव दल ने प्रभावित पर्यटकों तक पहुंच करके राहत और रेस्क्यू अभियान चलाया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया, जबकि अन्य पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ ही हादसे की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। तो रुद्रप्रयाग का यह मामला आपको बता रहे, तुंगनाथ चंद्रशिला क्षेत्र से अचानक से मौसम बिगड़ने की वजह से ये खबर सामने आई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और यहाँ SDRF की टीम मौके पर पहुंची, सुरक्षा कर्मी यहां पर मौके पर पहुंचे और साथ ही 108 पर डायल करके एम्बुलेंस को भी सूचित किया गया, जिसके बाद से मौके पर जब रेस्क्यू की टीमें पहुंची तो घायल व्यक्ति को यहां से सुरक्षित निकाला गया और उसे अस्पताल भिजवाया गया, जबकि जिस व्यक्ति का शव बरामद हुआ उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। खबर चंपावत जिले के लोहाघाट से, जहां विधानसभा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ करके रख दी। जहां लोहाघाट और बाराकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से फल, सब्जियों और फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा, जिस कारण किसान काफी मायूस हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि इस समय पेड़ों में फल लगे हुए हैं, पर ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु ने प्रशासन से ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेकर के किसानों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि जिला अधिकारी चंपावत के निर्देश पर राजस्व, कृषि और उद्यान विभाग की टीम की ओर से क्षेत्र में किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। ओलावृष्टि हुई, ये काफ़ी खतरनाक स्थिति किसानों के लिए पैदा कर गई। इससे जो है हमारा बागवानी वाला तो सब लगभग ख़त्म हो गया, चाहे खुमानी है, आड़ू है, पुलम है। और उसके बाद हम सब्जी में आते हैं, जैसे हमारे बेल वाली सब्जी है, कद्दू है और लौकी है, तोरई है,
ककड़ी है जो हमारे किसान लोग उत्पादन करते हैं और बेचते हैं समय से, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन किसानों को इसको अतिवृष्टि कहेंगे हम, क्योंकि मैंने भी ये नज़ारा बहुत कम ही देखा, बहुत सालों बाद देख रहा हूँ कि ये मेरे रेगड़ू क्षेत्र में मेरे पास फ़ोटो भी आई थी, मैंने वीडियो भी देखा कि काफ़ी नुकसान हो गया है। कल जो ओलावृष्टि हुई है वो बहुत जो है ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और इससे पूरे क्षेत्र को नुकसान हुआ है। लोहाघाट क्षेत्र को खासकर जो गुंडेज क्षेत्र है, आपका उधर रेगिल क्षेत्र है, दिगाली चौड़ है और किमतोली है, रोसाल कमरेडी है, पूरी तरह से जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पर अभी जो सेब है, कीवी है, माल्टा है, जो भी स्थानीय हमारे फल होते हैं वो सारे के सारे जो है पेड़ में जो लगे हुए थे वो सारे झड़ गए हैं।